12 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का पहला कारोबार किया। 14 साल की उम्र में वालिद का एक्सीडेंट हो गया। 16 साल की उम्र में नाकाम इंटरव्यू दिया और 21 साल की उम्र में डॉलर मिलीनियर बन गए। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, मैं हूं एहतशाम चीमा और बेस्ट पाकिस्तान की ये कौन है कि सीरीज़ में आज हम आपको ऐसे लीडर की बायोग्राफी दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मिलीनियर बना रहा है। आज़ाद चायवाला। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं बाजार में आप अपनी एलईडी असेंबली वाली जो फैक्ट्री है वो खोल सकते हैं। मिलियनेयर। अव्वल आपने स्किल सीखना है, उसको बेचना है, उससे पैसे कमाने सीखो। ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान है। उस वक्त संड्रा साइकिल या संड्रा एक ब्रांड है, उसका बहुत उरूज था। बच्चे साइकिलों पर घूमते। 12 साल की उम्र में सड़क के किनारे पर खड़ा ये बच्चा बड़ी रश्क भरी निगाहों से उन बच्चों को देखता और उनकी चमकती दमकती साइकिलों को देखता। उस ख्वाहिश ने इसको इस हद तक पागल कर दिया कि इसने अपनी वालिदा से 53 रुपये 53 रुपीज़ उधार लिए और अपनी ज़िंदगी का पहला कारोबार किया। ये होल सेलर के पास गया और कोका कोला की टाफियाँ खरीदी और बेचना शुरू किया। इस कारोबार में इस हद तक कामयाब हुए कि अपनी ख्वाहिश की साइकिल भी ली और बकाया पैसे अपनी वालिदा को लाकर उनके हाथ में थमाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही साइकिल है जिसने आज़ाद चायवाला को पागल कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी का पहला कारोबार कर। 1996 में 1996 जब ये महज 14 साल के थे तो इनके वालिद का एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। 1998 में 16 साल की उम्र में ये बहुत रोए। हुआ यूँ था कि बरतानिया की एक कंपनी संडरलैंड एंटरप्राइज के पास गए 1000 पाउंड इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि ये कंप्यूटर खरीद सकें और एक प्रिंटर खरीद। संडरलैंड कंपनी के ऑफिस रूम में इंटरव्यू के लिए पहुंचे। डेव एक उनके राइट साइड पर एक मोटा सा शख्स डेव बैठा था जो कि आईटी का एक्सपर्ट था। उनके लेफ्ट साइड पर इन्वेस्टर बैठा था जो इन्हें 1000 पाउंड देता। जैसा कि आप जानते हैं जो लेफ्ट साइड पर डेव बैठा था वो आईटी एक्सपर्ट था। इसने आज़ाद से पूछा कि हम आपको ऐसे क्यों दें, आपका बिजनेस क्या है। 16 साल के जब आज़ाद से पूछा गया कि आप बताएं आपका बिजनेस क्या है, तो इन्होंने कहा कि मैं वेब डिज़ाइनिंग करूंगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूंगा, लोगोस बनाऊंगा और बैनर्स बनाऊंगा। अब आपके ख्याल में आ रहा होगा यार क्या कॉन्फिडेंस था आज़ाद का, अब तो वाकई इसको जॉब मिल चुकी होगी। लेकिन कहानी में आगे ट्विस्ट है। आज़ाद के जवाब के बाद डेव ने फिर से सवाल पूछा, योर वेबसाइट नेम? आज़ाद ने कहा कि BeSimple.com। डेव ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट फ्रॉड, ये बिजनेस नहीं चलेगा। डेव ने इसका रीज़न बताया कि आपकी वेबसाइट BeSimple.com की जगह BeSimple.net होनी चाहिए थी, क्योंकि जो .com है वो Google.com, Facebook.com बड़ी वेबसाइट के लिए होना चाहिए। ये जवाब सुनते ही आज़ाद अंदर से टूट गया, लेकिन ये ऑफिस में उन इंटरव्यूअर के सामने नहीं रोया। ऑफिस से चंद कदम बाहर गया और उसकी आंखें भर आईं। और फिर कुदरत इस पर मेहरबान हुई और 21 साल की उम्र में ये आईटी इंडस्ट्री से ही डॉलर मिलीनियर बन गया। हुआ ये कि पहले इन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहे और अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, जिससे वो 21 साल की उम्र में ही डॉलर मिलीनियर बन गए। फिर ये बरतानिया से पाकिस्तान आए और डिजिटल स्किल्स के फ्री इदारे खोले, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि लोग इनके इदारों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इस सब सूरत हाल को देखने के बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं पेड कोर्सेज को लॉन्च करूंगा। पेड कोर्सेज को लॉन्च करने का इन्होंने जब उसका रिजल्ट देखा, इतना इफेक्टिव रिजल्ट था कि बच्चे पैसे देते और स्किल सीखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स आते गए और कारवां बनता चला गया। फिर रेहान अल्लाह वाला को देखा, इन्होंने देखा कि अगर ये वीडियोस बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तो इन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू की। शुरू के साल में सिर्फ 60-70 सब्सक्राइबर थे, लेकिन इनमें एक आग थी, पागलपन था, जुनून था। वो आग इस कदर थी कि आज 5 सालों बाद इनके 13 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता। मैं 2nd क्लास में ग्राफिक डिज़ाइनिंग रखता, मैं 3री क्लास में प्रोग्रामिंग रखता, ताकि 10th क्लास तक जब ये बच्चा पहुँचे तो इस जैसा स्किलफुल बच्चा पूरी दुनिया में ना हो। ये पाकिस्तानी बच्चों को ट्रेडिशनल डिग्री सिस्टम से निकाल कर जदीद स्पेसिफिक डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं। इनका कहना है कि आज की जो डिग्रियां हैं वो काफ़ी हद तक इर्रेलेवेंट होती जा रही हैं, इन्हें दुनिया के हिसाब से
जदीद दुनिया के स्किल्स की ज़रूरत है। कारोबारियों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ करते हैं ताकि नौजवानों को कारोबार की तरफ इंस्पायर किया जा सके। आज इनके खुद के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत से डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं। 14 अगस्त को आज़ाद चाय वाला ने अपने नए इदारे आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट, जो कि डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं, उसके इफ्तिताह के लिए एक वीडियो रिलीज़ की कि आप आएँ और विज़िट करें। अगर आप आज़ाद चाय वाला की ब्रांच जो कि रावलपिंडी में है, अगर उसका व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस व्लॉग को देखने के बाद आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि एक शख्स अचानक से रावलपिंडी में इदारा खोलता है और बिल्कुल उसके अगले दिन ही इतने बड़ी तादाद में लोग उसे विज़िट करने आते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने बच्चों को या खुद वो आकर इस कोर्सेज में इनरोलमेंट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप तक इनकी एक्सेस हो चुकी है। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनसे मुलाकात की और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स दाऊद रज़ाक ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इनकी मुलाकात में खान साहब से ख़ास बात ये थी कि इन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों से आगे बढ़कर सेल्फी बनवाई, जिसमें से एक थे इमरान खान। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन जाए, पाकिस्तान एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हों, स्किलफुल लोग हों, इस सुई तक भी पाकिस्तान से सप्लाई की जाती हो। तो लीडर्स, आज की इस बायोग्राफी में आपने आज़ाद चाय वाला की लाइफ देखी, इसके हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।